बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा था, जिसमें हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, वन इज़ इंस्पायरेशन एंड सेकंड इज़ एक्सपायरेशन। आज बेटा हम थोड़ा सा ये टेबल आपके सामने नज़र आ रहा होगा इस वक्त स्क्रीन पे, आपको ये स्टडी करने जा रहे हैं। ये अब आपको बताएगा कि अमाउंट कितनी होती है गैसेस की जो इन आउट आपके लंग्स से होती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन की अमाउंट इंस्पायर होती है आपकी लंग्स के अंदर की तरफ जाती है वो 21% होती है। ठीक है, और जो बाहर आती है डैट इज़ 16%। इसी तरह अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03 टू 0.04% हमारे लंग्स में जाती है और 4% बाहर आती है। नाइट्रोजन की बात करें तो वो सेम होती है, 79% ही हमारे लंग्स में जाती है, 79% ही बाहर आ जाती है। उसके बाद वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स और टेम्परेचर। ठीक है, ये हर वक्त जो है वेरिएबल होते हैं। ठीक हो गया, इनमें थोड़ा बहुत चेंज आता ही रहता है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा वो अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, डैट इज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, और इन डिसऑर्डर्स की परसेंटेज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमारे अर्बन अगर इलाकों में देखा जाए, शहरी इलाकों में, तो एयर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, बिकॉज गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इस तरह का जो है एयर पोल्यूटेंट्स शामिल होते रहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अब हमारे रूरल में भी ये चला गया, क्योंकि रूरल में भी अब हमारे पास गाड़ियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं। ठीक है, सो जितने भी पॉल्यूशन हम एयर में फैलाते हैं उससे हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं, क्योंकि एयर को हम इनहेल करते हैं। सबसे पहली जो डिजीज़ है द मोस्ट कॉमन दैट इज़ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके ब्रोंकाई और लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है। ठीक है, ब्रोंकाई वो जो ट्यूब है, ट्रैकिया जब डिवाइड होता है तो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, एक चली जाती है राइट लंग में, एक चली जाती है लेफ्ट लंग में। वही ब्रोंकाई फिर आगे जाके डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंक्यूल्स। उनके अंदर स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से, ठीक है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई और केमिकल इरिटेंट जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, उनकी वजह से आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उससे होता क्या है, उससे आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सिक्रीशन होती है म्यूकस की। ठीक है, आपके वो जो सेल्स हैं, ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के, वो म्यूकस रिलीज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में। उससे आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी केमिकल इरिटेंट जैसे स्मोक है, ठीक है, धुआं, गाड़ियों का धुआं, इससे ब्रोंकाइटिस आपको हो सकता है। दो टाइप्स का ब्रोंकाइटिस देखने में आता है, वन इज़ एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट जो है वो 2 हफ्ते तक रहता है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो ठीक हो जाता है, लेकिन परमानेंट डैमेज नहीं छोड़ता, तकरीबन ठीक हो जाता है। अगर क्रॉनिक की बात करें तो वो 3 मंथ से 2 साल, सम टाइम जिनके अंदर ज़्यादा होता है उनके अंदर 2 साल भी ले लेता है ट्रीट होता हुआ। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा खांसी, माइल्ड वीजिंग। ठीक है, वीजिंग क्या होती है वो सुन लें। जब आप सांस लेते हैं तो आपके सांस लेने के साथ विस्लिंग साउंड पैदा होती है, उसे हम वीजिंग कहते हैं। ठीक हो गया, चिल्स, ठीक है, एकदम से सर्दी लगना, उसे हम कहते हैं चिल्स। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसका मतलब है सांस ज़्यादा अच्छे से सांस ना आना, तेज तेज सांस लेना। जितनी भी आपकी डिजीज़ हैं उसमें आपने याद रखना है, एक डिजीज़ में 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वन इज़ काजेज़, सेकेंड इज सिम्टम्स एंड थर्ड इज ट्रीटमेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको डिजीज़ में जो हैं वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है बेटा एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द एल्विलाई। ठीक है, वो जो एल्विलाई सैक्स होती हैं आपके लंग्स के अंदर, उनकी वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो जो छोटी सैक्स हैं उनकी वॉल्स टूट जाती हैं और किसी और वॉल के साथ अटैच हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि वो सैक्स बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनसे रास्ता ख़त्म हो जाता है। मतलब कि एल्विलाई सैक्स थी आसपास,
उनकी वॉल्स टूटी और गलत गलत जगहों पर जाकर, ठीक है, मतलब एक दूसरी वॉल के साथ जुड़ जाए जहाँ उसे नहीं जुड़ना चाहिए था। उससे क्या होता है, सैक्स आपकी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन बड़ी होते होते वो ट्रैप हो जाती है, एयर उनके अंदर ट्रैप हो जाती है। एज लंग्स टिश्यू ब्रेक्स डाउन, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, ठीक है, क्योंकि लंग्स के टिश्यू फिर सही तरह काम नहीं करते, तो एक्सहेलेशन के बाद लंग्स के जो टिश्यू हैं वो आपके फिर उस तरह की वापस शेप में नहीं आ सकते, तो एयर ट्रैप हो जाती है और वापस फिर बाहर हम उसको एयर को निकाल नहीं सकते। सिम्टम की बात करें एम्फीसीमा की, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, बंदा थका थका रहता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के उसके वजह से कोई और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकती है, एंड वेट लॉस। जब तक एम्फीसीमा सामने आता है 50 से 70% आपके लंग के टिश्यू जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। इससे फिर आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत कम होता है और इसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी डिजीज़ भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए आपकी सिर्फ ये 2 डिजीज़ है, राइट अ नोट ऑन ब्रोंकाइटिस एंड राइट अ नोट ऑन एम्फीसीमा। ये दोनों आपने रिमेंबर करनी है और लर्न करनी है और आपने इनको अपने होमवर्क रजिस्टर पर लिखना है। थैंक यू वेरी मच।